हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काफका स्केल कैसे करता है यूजिंग कंज्यूमर ग्रुप्स और पार्टीशन। लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि अगर कंज्यूमर का किसी के मैसेज कोई जो हमारा कंज्यूमर है कोई मैसेज को प्रोसेस नहीं कर पाता है या फेल हो जाता है, तो क्या होना चाहिए? क्या मैसेज लूज हो जाएगा या फिर इन्फिनाइट रिट्राई लूप में चला जाएगा? अगर मैसेज रिपीटेडली फेल हो रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिट्राई मैकेनिज्म और डेड लेटर टॉपिक का। आज हम यही कंसेप्ट समझेंगे और स्प्रिंग बूट में काफका के साथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। मान लो प्रोड्यूसर एक मैसेज भेजता है, फॉर एग्जांपल यूजर क्रिएटेड, तो कंज्यूमर उस मैसेजेस को प्रोसेस करता है, मे बी डेटाबेस में भी सेव करता होगा। लेकिन किसी रीजन से वो प्रोसेसिंग फेल हो गया, फॉर एग्जांपल डेटाबेस डाउन है, नेटवर्क का इशू है या डेटा इनवैलिड है। तो अगर हम कुछ भी हैंडल नहीं करते तो काफा उस मैसेजेस को रिपीटेडली रिट्राई करता रहेगा। कभी कभी ये ठीक होता है, लेकिन अगर मैसेज परमानेंटली इनवैलिड हो तो सिस्टम स्टक हो जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं रिट्राई टॉपिक्स और डेड लेटर टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिट्राई मैकेनिज्म होता क्या है। रिट्राई मैकेनिज्म एक सिंपल चीज है। अगर मैसेज फेल हो जाए, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग इट इमीडिएटली अगेन, हम उसे रिट्राई टॉपिक में भेज देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल मेन टॉपिक है जो आया, फेल हुआ, रिट्राई टॉपिक वन एक 5 सेकंड के डिले के बाद आया, सेकंड बार 30 सेकंड के डिले के बाद आया। इससे सिस्टम को रिकवर होने के लिए टाइम भी मिल जाता है और मे बी अगर डेटा सही हो तो हमारा टॉपिक भी प्रोसेस हो जाता है। अब मान लो अगर हमारे पास 3-4 बार हमने रिट्राई कर लिया और उसके बाद भी हमारा जो मैसेज है या फिर हमारा टॉपिक है वो फेल ही हो रहा है, तब उस मैसेजेस को भेजना जाता है डेड लेटर टॉपिक। तो डेड लेटर टॉपिक बेसिकली क्या करता है कि सेपरेट का टॉपिक बना देता है जहाँ फेल्ड मैसेजेस स्टोर हो जाता है। बाद में डेवलपर या सपोर्ट टीम उस मैसेज को एनालाइज कर सकती है। अब देखते हैं कि स्प्रिंग बूट में हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफका के लिए हमने जो ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर काफका है वो ऐड करेंगे हमारी डिपेंडेंसी में। और उसके बाद जैसे हमने ऑलरेडी कंज्यूमर बना के रखा है, उसी कंज्यूमर में हम एक रिट्राइबल काफका का एनोटेशन आता है तो वो यूज करेंगे। @ रिट्राइबल टॉपिक करके एनोटेशन है, वो यूज करेंगे। और इसमें हमारे दो पैरामीटर्स अटेम्प्ट्स पास करेंगे हम। बाय डिफॉल्ट हम इसमें क्या करेंगे, दो अटेम्प्ट्स लेंगे और उसका बैक ऑफ आता है। बैक ऑफ, उसमें @बैक ऑफ, और उसमें डिले पास करेंगे हम 5000 मिली सेकेंड्स का या 5 सेकेंड्स का। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो काफका है वो उसे 3 बार रिट्राई करेगा 5 सेकेंड के डिले में। अब उसी के साथ हम एक डेड लेटर टॉपिक भी बना लेते हैं, जिसमें अगर उसके बाद क्या होना चाहिए, पब्लिक वॉइड एंड empty, और उसमें भी पास करेंगे हम यूजर इवेंट। और इसमें आउट सिस्टम आउट कर लेंगे then टॉपिक फॉर id, और उसमें पास करेंगे हम इवेंट डॉट गेट द यूजर आईडी। अभी ये तो हमने कर ली। But अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कंज्यूमर में, मैंने एक इंटेंशनली एक एक्सेप्शन थ्रो करा ताकि काफा को पता चल सके कि कुछ एरर एक्सेप्शन तो आया है। अगर फिर मैसेज रिपीटेडली फेल हो जाए तो हमारा ट्विटर ट्रिगर हो सके इस एक्सेप्शन के थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारा कंज्यूमर एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक स्टार्ट करते हैं तब तक हमने कुछ कॉन्फ़िग में भी चेंज किया है। हमने एक यहाँ पे प्रोड्यूसर करके एक कॉन्फ़िग ऐड करा है जिसमें की सीरियलाइजर और वैल्यू डी सीरियलाइजर है, जिसमें की में हम स्ट्रिंग सीरियलाइजर यूज करेंगे और वैल्यू में हम जेसन सीरियलाइजर। तो आपने हमने अभी ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी जब काफका रिट्राई करेगा तो एक नया टॉपिक बनाएगा, @रिट्राई करके एक नया टॉपिक बनता है जिसमें हमारा की तो स्ट्रिंग होगा बट हमारा वैल्यू जो है जेसन होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रोड्यूसर को कॉन्फ़िग लिखा है। सो अभी हमारा एक एप्लीकेशन रनिंग है और मेरा हमारा जो डेमो मतलब प्रोड्यूसर सर्विस है ऑलरेडी रनिंग था।
इसमें हमने एक टेस्ट वन करके एक यूज़र बनाते हैं और उसको जीमेल दी। तो जैसे मैंने डेटा सेंड कर दिया, यहाँ पे हम नोटिफाई में आएंगे। तो ये हमारा स्प्रिंग एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमने कुछ तो मिस किया है। तो क्या मिस किया है, यहाँ पे इसे एनोटेट करना भूल गए थे हम। तो @DLT हैंडलर को हम फिर से ट्राई करें। तो सी हमारा जो मैसेज था, काफका ने फर्स्ट टाइम रिट्राई करा, रिट्राई 0 और डेड लेटर टॉपिक फॉर आईडी 125। अभी हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रिट्राई करेंगे टॉपिक। सेंड किया एंड देन नोटिफिकेशन। तो सी हमारा न्यू डेड लेटर टॉपिक क्रिएट हुआ है और उसके ऊपर इसने कितनी बार रिट्राई करा वो भी देखते हैं। क्रिएट यूजर रिट्राई एंड वोंट बी रिट्राइड सेंडिंग DLT विथ नेम। सो हमारा ऑफसेट क्या था, 5। तो अब हमारा जो ऑफसेट है वो बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिट्राई करा, फिर से वो सेकेंड टाइम आया, उसके बाद फिर से रिट्राई करा। दैट्स हाउ our dead letter topic and retry mechanism work. So what we saw today is कि how Kafka handle failures using retry mechanism and dead letter topic. ये प्रोडक्शन सिस्टम्स में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है ताकि मैसेज लॉस ना हो और सिस्टम स्टेबल रहे। In next video, we will explore other important Kafka concepts using production system. See you in the next one.